हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं शिवम सर आपका एक बार फिर से डिसीजन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आ गए हैं एक नए लेक्चर के साथ। किस पर? मैट्रिक्स पर। ठीक है ना, आप व्यू के एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, हम लोगों ने सारे इंट्रो जितनी भी चीजें थी हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया था, बस हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ये है, कोई एक मैट्रिक्स है ए जो कि आपको दिया गया है कि 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 एंड 17। ठीक है ना, ये इसके एलिमेंट्स दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में कुल कितने एलिमेंट्स हैं। उसके बाद थर्ड कह रहा है, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23। ठीक है ना, इन सबको हमको लिखना है। चलिए फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए, पहला देखिए सॉल्यूशन। पहला क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे चेक करते थे, हमने बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यह आपका होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है ना, ये हमने बताया था, बस इनका मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है ना, जो लिखा था नंबर वही लिख देते। तो चेक करिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं। हमने बताया था ये जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इनको रोज कहते हैं। तो 1 रो हो गया, 2 रो हो गया एंड 3 रो हो गया। तो रो कितने हो गए चेक करिए, तो आपके रो हो गए हैं 3 क्रॉस, इसको क्या रीड करते हैं, क्रॉस। नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बताइए, 1 2 3 एंड 4। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, उनको हम लोग कॉलम्स कहते हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 4। चेक करिए इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 हुआ। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, 3 क्रॉस 4, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सेकंड, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो आपका मैट्रिक्स है इसमें कितने एलिमेंट्स है। अब अगर हम काउंट करने के लिए कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए, 12 एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो 12 एलिमेंट्स हम लोग काउंट करके तो लिख सकते हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन करने का एक वे होता है ना, सॉल्व ऑफ वे। ठीक है ना, वही हम लोग फॉलो करते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे चेक करिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना, सब फॉर्मूले आपको लिखाए गए हैं। तो नंबर ऑफ रोज देखिए कितने हैं, अभी हमने लिखा था नंबर ऑफ रोज आपके हैं 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4। अब देखो हमको एलिमेंट चाहिए ना, मतलब नंबर चाहिए, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12। तो कुल कितने एलिमेंट्स है, 12। हमने काउंट भी किया था, 12 आए थे कि नहीं आए थे, तो ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है ना, चलिए थर्ड देखिए क्या कह रहा है। थर्ड हमको बताना है, राइट द एलिमेंट्स A13, हमको किसकी किसकी वैल्यू बतानी है, A13। ठीक है ना, पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए A21। ठीक है, तीसरा है A23, सॉरी तीसरा A33 है, A33। ठीक है, चौथा है A24 और पांचवा क्या है, A23। ठीक है, देखिए हमने जब इस इंट्रोडक्शन बता रहे थे तो हमने आपको निकालना बताया था कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये क्या होगा चेक करिए, ये आपका रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। ठीक है ना, मतलब पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। ठीक है ना, थर्ड रो। ये आपका कॉलम 1 होगा, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4, ये आपका हुआ।
अब देखिए हम एलिमेंट्स को जब फॉर्म करते हैं, यहाँ चेक करिए, एलिमेंट्स को जो हम लोग फॉर्म करते हैं तो कैसे लिखते थे। जो पहला एलिमेंट होगा वो देखिए वो आपके रो 1 में भी है, कॉलम 1 में भी है, इसको क्या लिखते थे, A11, ठीक है ना, ये लिखते थे। उसके बाद देखिए जो दूसरा एलिमेंट लिखते थे, चेक करिए यहाँ पर A, तो देखिए आपका रो तो फर्स्ट ही है, रो जो है वो फर्स्ट ही है, लेकिन चेक करिए कॉलम कौन सा हो गया, दूसरा हो गया, जिसको हम लिखते थे A12, ठीक है ना, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है ना, ऐसे लिखते थे हम लोग। चेक करिए अगर तीसरा एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लिखे, तीसरा एलिमेंट हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे, रो फर्स्ट है A1, कॉलम कौन सा है, तीसरा A13, ठीक है। चलिए अगला लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हमको एलिमेंट लिखना है तो चेक करिए आपका रो कौन सा है, दूसरा, और कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम है, तो इसको हम लिखेंगे A21, ठीक है ना। चेक करिए दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसके बाद देखिए रो तो आपका सेकंड ही है, कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, ठीक है। तीसरा देखिए जो हम लिखेंगे तो रो आपका सेकंड है, लेकिन कॉलम कौन सा हो गया, तीसरा, तो A23। हमेशा कैसे लिखते हैं, पहले रो फिर कॉलम, रो कॉलम रो कॉलम, ठीक है ना, मतलब पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं। ऐसे देखिए थर्ड वाले में पहला एलिमेंट देखिए R3 में है, मतलब तीसरा है आपका रो, कॉलम पहला, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A31, तीसरा रो पहला कॉलम। इस वाले में चेक करिए आपका क्या हो जाएगा, A32, थर्ड रो सेकंड कॉलम। इस वाले में चेक करिए आपका क्या हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग लिखते थे, नहीं लिखते थे ऐसे एलिमेंट्स। अगर अगला रहेगा तो A14, ठीक है ना, क्योंकि पहला ही रो है, कॉलम कौन सा है, चौथा है। तो यहाँ चेक करिए, समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कि इधर देखिए थोड़ा सा A13 का मतलब क्या होता है समझिए, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। चेक करिए आपको रो कौन सा जाना है, फर्स्ट वाला ही, कॉलम कौन सा जाना है, थर्ड वाला, तो रो फर्स्ट रहेगा लेकिन कॉलम कौन सा रहेगा, तीसरा, तो दैट इज योर एलिमेंट, ठीक है ना। चेक करिए पहला रो तीसरा कॉलम, A13 आया कि नहीं है, चेक करो, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम क्या आया, 19, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, 19 हो गई, ठीक है ना। चेक करिए A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज योर एलिमेंट, ठीक है ना। चेक करिए ये सेकेंड रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, मतलब A21 क्या हो गया, 35, क्लियर। चलिए आगे देखिए, फिर अगला क्या कर रहा है, A33 मतलब रो जो है वो आपका 3 रहेगा और कॉलम में कौन सा रहेगा, 3 वाला। चेक करिए हमको रो 3 में कॉलम तीसरा जाना है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, दैट इज योर एलिमेंट, ठीक है ना। मतलब R3 में रो 3 में आपको कॉलम 3 पे जाना था, तो देख लीजिए कौन सा मिला आपको, -5, ठीक है। इधर चेक करिए A24 मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो चेक करिए ये है ना R2, सेकेंड रो ये हो गया, फोर्थ चौथा कॉलम, चेक करिए फोर्थ ये रहा ना, तो सेकेंड रो का फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना, ये आपका हो गया। चेक करिए क्या आ गया, 12, ठीक है। इधर देखिए A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम यही आ रहा है ना, तो ये आपका एलिमेंट हो गया 5/2, ठीक है ना। तो ये आपका देखिए सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर इसमें देखिए आपसे कुछ और तो नहीं पूछा जाएगा, एलिमेंट्स ऐसे पूछे जाते हैं तो आप लोग को फॉर्म करना हमने बताया था, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लीजिए इसको, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्लियर। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 35, क्लियर। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -5, ठीक है। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है ना, ये देखिए आपका 12 आ गया। A23 कहां पर, A23 देखिए यहाँ पर ये R2 रहेगा, मतलब सेकेंड रो रहेगा और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 5/2, क्लियर। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हमने फॉर्म करना भी आपको देखिए यहाँ पर बता दिया है। अब आप लोग क्या करिए, इसको एक बार अच्छे से देखकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी, ठीक है, पॉज करके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ हैज 13 एलिमेंट्स। ठीक है ना, मतलब कह रहा है कि एक मैट्रिक्स कोई है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं। क्या है? 24 एलिमेंट्स हैं। इसके कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, हमको इसके ऑर्डर लिखने हैं, कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं, और ये भी बताना है व्हाट इफ हैज 30 एलिमेंट्स, मतलब अगर इसके 30 एलिमेंट्स होंगे तब ऑर्डर क्या क्या होंगे। ठीक है ना, हमको ये दोनों सॉल्व करके बताना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए अब कोई एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना, एक रैंडम एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम अगर एलिमेंट्स लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कैसे हम लोग लिखते हैं, बताया गया है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यही आपको बताया गया। हिंदी में बोले तो नंबर ऑफ रोज मतलब पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब स्तंभों की संख्या। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग करते हैं। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बताने के लिए करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम ये लिखते हैं, और चेक करिए हम जब ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर भी तो यही होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखिए दोनों में कोई ना कोई कॉमन पॉइंट मिला हमको। ठीक है ना, चेक करिए वो कॉमन पॉइंट है क्या, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। चेक करिए कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे ये 24 लाना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 24, हमको ऑर्डर बताना है, तो नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स हमको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब हम इस 24 को दो पार्ट में मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, वही आपका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमको यही बताना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स इफ it has 24 एलिमेंट्स। ठीक है ना, चेक करिए अगर 24 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, तो आप बस कुछ नहीं करना है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं उसको आप नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, मींस 24 को आप कितने फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं वही आपको करना है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर हम ब्रेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं कि जैसे 24 है तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं 1 इंटू 24, क्लियर। अब ये लिख सकते हैं तो क्या 24 इंटू 1 नहीं लिख सकते हैं, चेक करिए 1 इंटू 24 तब भी 24 आएगा, 24 इंटू 1 तब भी 24 आएगा। और चेक करिए आपका क्या ये होगा 2 इंटू 12, अब ये है इसका रेसिप्रोकल भी पॉसिबल होगा, 12 इंटू 2। ठीक है, अच्छा और बताइए और क्या क्या होंगे, ये आपका होगा 3 क्रॉस 8, तो 8 क्रॉस 3 भी तो होगा। ठीक है और देखिए और क्या क्या हो सकते हैं, 6 इंटू 4 होगा, 6 इंटू 4 यहाँ लिख देते हैं 6 इंटू 4, तो क्या 4 इंटू 6 भी होगा, रेसिप्रोकल उसका। ठीक है ना, रेसिप्रोकल आई मीन अपोजिट। ठीक है ना, जैसे ये रोज कॉलम है तो अब इसके लिए कॉलम ये हो गया, रोज ये हो गया। ठीक है ना, ये करो। चलिए और क्या हो सकता है, चेक करिए और कुछ हो सकता है, और नहीं हो सकता, इतने हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब 24 को देखिए हमको दो पार्ट में ब्रेक करना था, मतलब एक रोज कॉलम। ठीक है ना, रोज और कॉलम के फॉर्म में चेंज करना था, मतलब दो पार्ट में ब्रेक करना था, तो 24 को हम इतने तरीकों से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसका हम ऑर्डर क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पॉसिबल ऑर्डर्स इफ इट हैज 24 एलिमेंट्स। तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं, एक तो हो जाएगा 1 क्रॉस 24, क्लियर, कॉमा, फिर 24 क्रॉस 1। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया 2 क्रॉस 12, फिर 12 क्रॉस 2। ठीक, उसके बाद देखिए 3 क्रॉस 8, 3 क्रॉस
8, उसके बाद अब 3 क्रॉस 8 है तो 8 क्रॉस 3 भी होगा, ठीक है। उसके बाद 6 क्रॉस 4 तो 4 क्रॉस 6, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये आपके 24 एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर से चेक कर लीजिए। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24, ठीक है ना। देख लीजिए सब में आपको 24 एलिमेंट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा यहाँ से सॉल्व करने का वे है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ से देखिए ये आपका सॉल्व है, क्लियर। ये हमारा इसका सॉल्व है। अच्छा, इसमें एक पार्ट और दिया गया है, व्हाट इफ हैज 13 एलिमेंट्स। अच्छा बताइए इसका ऑर्डर तब क्या होगा जब इसमें 13 एलिमेंट्स है। अरे जैसे भी बताया ना, 13 को देखिए आपको क्या करना है, बस ब्रेक करना है, 2 पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है ना। उसके 2 टुकड़े करने हैं, इसके नहीं कि 1 और 2 से, ठीक है ना। मतलब इसके मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 ब्रेक करना है, ठीक है ना। देखिए करते करते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स if it has 13 एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, चेक करिए। यहाँ पे लिख देते हैं हम 13 एलिमेंट्स का फॉर्म इधर, ठीक है ना। ये रफ पार्ट है, ठीक है ना, इसको फेयर में नहीं यूज करना है। देखिए 13 एलिमेंट्स को, 13 को कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं 1 into 13 और इसी का रेसिप्रोकल 13 into 1। क्यों? क्योंकि आपका 13 एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। और प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, एक 1 और 13, ठीक। चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तो हो जाएगा 1 क्रॉस 13 एंड सेकेंड 13 क्रॉस 1, ठीक है ना। चेक कर लीजिए, ये आपका पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन जो है, इसके बाद वाला सेकंड क्वेश्चन सेम यही है, सेम, बस नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज करना है, बाकी आपको यही प्रोसेस यूज करना है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला जो है ना आप लोग को अपने करना है, ठीक है ना। डू योरसेल्फ कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कौन सा है, A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है ना। हमने आपको फॉर्म लिखना बताया था। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, मतलब इसके एलिमेंट्स दिए गए हैं। पहला देखिए AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड है AIJ इज इक्वल टू I अपॉन J एंड थर्ड है AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J अपॉन 2, सॉरी I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो हम इसको बता रहे हैं, हाँ ध्यान रखिएगा, फोर्थ वाला हम बता दे रहे हैं और फिफ्थ वाला आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग। फर्स्ट देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं पहला, ठीक है। ये पहला वाला हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या दिया है, AIJ इज इक्वल I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। ये हमको पार्ट दिया गया है। हमको फॉर्म क्या करना है, हमको एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स फॉर्म करना है, ठीक है ना। अच्छा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैसा होगा, मतलब जिसमें 2 रो होने चाहिए एंड 2 कॉलम, 2 रोज एंड 2 कॉलम होने चाहिए, ठीक है। चलिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट A कोई एक मैट्रिक्स है जो कि 2 क्रॉस 2 का हो, ठीक है ना। अब देखिए 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या होना चाहिए, 2 रो होने चाहिए, 2 कॉलम। मतलब चेक करिए A1 1 A1 2 A2 1 एंड A2 2। चेक कर लीजिए ए होंगे कि नहीं होंगे, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम। चेक करिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स फॉर्म हुआ, ठीक है। अगर हमने आपसे कहा एक एग्जांपल छोटा देते हैं कि एक 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स फॉर्म करिए, तो आप लोग कैसे फॉर्म करेंगे। आपको पता है कि रो 3 होनी चाहिए, मतलब 1 रो 2 रो एंड 3 रो होनी चाहिए। कॉलम कितने होने चाहिए, 4, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम एंड 4 कॉलम होने चाहिए। देखिए कैसे लिखते हैं, A1 1 A1 2 A1 3 A1 4, ठीक है ना, क्योंकि रो फर्स्ट है, कॉलम चेंज होता जा रहा है। इधर देखिए अब सेकंड रो आ गया ना, A2 1 A2 2 A2 3 एंड A2 4, ठीक है ना। देखिए थर्ड वाला रो आ गया, तो A3 1 A3 2 A3 3 एंड A3 4, ठीक है ना। ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसे हम लोग फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। इरेज कर देना इसको।
ये हमने बस एक रूल बता दी ताकि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें ना तो आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये कोई एक मैट्रिक्स हो गया है जो आपका ए है और इसका ऑर्डर 2x2 है, मतलब ऐसे लिखेंगे 2 रो एंड 2 कॉलम। अब देखो हमको क्या करना है, जब हमको एक मैट्रिक्स को बनाना है, फॉर्म करना है, तो हमको देखो क्या क्या पता होना चाहिए। हमको एक तो A11 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना, A12 की वैल्यू पता होनी चाहिए, A21 की वैल्यू पता होनी चाहिए एंड A22, इन चारों की वैल्यू पता होगी तभी तो हम फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम इन सब की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले A11 की वैल्यू, ठीक है ना, A11। अच्छा, A11 की वैल्यू हमको पता कहां से लगेगी, ये देखो ये दिया गया रूल, चेक करो, मैच करो। AIJ लिखा हुआ है, A11 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, I की जगह पे 1 है और J की जगह पर भी क्या है 1, मीन्स ये जो लिखा हुआ है I प्लस J का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे I की जगह पर क्या लिखेंगे 1 एंड J की जगह भी क्या लिखेंगे 1। तो चेक करिए आपको क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अच्छा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2। अच्छा 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2, 2 2 दा 4, ठीक है ना, ये आपका 2 आ गया। चेक करिए A11 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अच्छा और क्या बचा हुआ है A12 मैच करिए A12, मतलब जो I और J लिखा हुआ था, I और J की जगह पर क्या लिखा हुआ है 1 एंड 2, मीन्स हमको I की जगह पे 1 लिखना है एंड J की जगह पर 2 लिखना है। तो वहां पुट कर दीजिए I प्लस J का होल स्क्वायर है, मतलब 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। चेक कर लीजिए, हमने I की जगह पे 1 लिखा है एंड J की जगह पर 2, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और 1 प्लस 2 क्या होता है 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और अपॉन। अच्छा ये 9 कटेगा नहीं तो आप इसको फ्रैक्शन में रहने दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ फाइंड कर लेते हैं A21 चेक करिए क्या होगा A21, मतलब ये जो आपका है I की जगह पर 2 है एंड J की जगह पर क्या है 1 है। तो ये देखो आपका वैल्यू यहाँ पुट करना I प्लस J, मीन्स 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और पूरा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड अपॉन 2, ठीक है। अच्छा बचा क्या A22, वही I की जगह पर 2, J की जगह भी 2, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग जो हमको रूल दिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दिया ना, I प्लस J का होल स्क्वायर यहाँ इसके अकॉर्डिंग अपॉन 2। तो ये लिख दिया हमने, 2 प्लस 2 क्या होता है 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 अपॉन 2। अच्छा 2 से 16 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 8 आया, ठीक है ना। तो ये आपका 8 आ गया, ठीक है। अब बस आपको कुछ नहीं करना, मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, आपको बस वैल्यू पुट करनी है। मैट्रिक्स हमने एज्यूम किया हुआ था ना, सो A इज इक्वल टू, चेक करिए यही मैट्रिक्स लिखा था हमने A11। अच्छा A11 की वैल्यू क्या आ गई 2, A12 की वैल्यू क्या आ गई 9/2। अच्छा और ठीक है A21, ये रहा ना A21 की वैल्यू क्या आ गई 9/2 एंड A22 की वैल्यू क्या आ गई 8। चेक करिए ऑर्डर 2x2 है कि नहीं है, मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। देखो कितना इजी था ये, ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, हमने बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व किया, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसके लिए भी आपको दिया क्या है, सेकंड वाले के लिए चेक कर लीजिए, आपको दिया है AIJ इज इक्वल टू I/J, ठीक है ना, ये आपको दिया गया है। हमको बनाना क्या है 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, तो फिर से वही लेट A कोई एक मैट्रिक्स है जो कि 2x2 का होगा, तो क्या होगा A11, A12, A21 एंड A22। चेक कर लीजिए 2x2 है कि नहीं है, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स बना, फिर से हमको वही इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू फाइंड करना, ठीक है ना। रूल किसके अकॉर्डिंग, इस वाले के अकॉर्डिंग। चेक करिए, चलिए A11 की वैल्यू क्या होगी A11, मतलब रो की जगह भी I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1,
तो 1 और 1 आई अपॉन जे है ना, तो 1/1, तो क्या है 1/1 का मतलब 1, ठीक है ना। अगला देखिए A12 चेक करिए A12 कितना होगा, आई की जगह पे हमको क्या रखना है 1 एंड जे की जगह पर 2, आई अपॉन जे है तो ए की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2, तो ये 1/2 आ गया, कट नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद A21 की वैल्यू देखिए, A21 मतलब आई की जगह पे 2 एंड जे की जगह पे 1, ठीक है ना। तो रखिए आई की जगह पे 2 एंड जे की जगह पे 1, तो 2/1 मीन्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर देख लेते हैं A22 मतलब आई की जगह पर भी 2 एंड जे की जगह भी 2 रखना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2/2 मीन्स 1 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है ना। तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब हमको बस कुछ नहीं करना है, फॉर्म करना है। सो ए कोई एक मैट्रिक्स है, हमने ये एज्यूम किया हुआ था, ठीक है ना। और जो हमने उसके एलिमेंट्स की जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वही आपको पुट कर देनी है। हाँ तो चेक करिए A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 1/2, A21 की वैल्यू 2 एंड A22 की वैल्यू 1, ठीक है ना। ये आपका एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। चलिए यहीं पर हम लोग अगर थर्ड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, ये थर्ड आपको दिया गया है, थर्ड वाला देख लीजिए। थर्ड वाला क्या दिया है, थर्ड वाला दिया है Aij इज इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। ये आपको दिया गया, रूल वही है, सिंपल सा रूल वही है कि आपको एक एज्यूम करना है, लेट ए कोई एक मैट्रिक्स है। अब हमको बनाना है कौन सा भाई 2x2 ही बनाना है, तो वही एलिमेंट्स होंगे A11 A12 A21 एंड A22, ठीक है। चेक कर लीजिए 2x2 का मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद फिर हमको सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। चेक करिए A11 की वैल्यू क्या होगी, A11 मतलब आई की वैल्यू भी 1 एंड जे की वैल्यू भी 1, यहाँ पुट करिए, रूल दिया गया ना i प्लस 2j मतलब 1 प्लस 2 इंटू, अच्छा जे की वैल्यू क्या रखनी है 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा चेक करिए 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे क्या होगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और जो 2 आया हुआ है उसमें 1 ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/2। हाँ अब आप लोग इंटरमीडिएट में हो गए, ठीक है ना। तो ये छोटा सा जो सिंप्लीफाई हो आप लोग एक लाइन में थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिए। 2 1 जा 2 और 2 में 1 ऐड होगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2, ठीक है ना। A11 की वैल्यू क्या हो गई 9/2। अच्छा A12 की वैल्यू देखिए, A12 मतलब i की जगह पे 1 एंड j की जगह पर 2, यहाँ पे पुट करिए i की जगह पे 1 एंड j की जगह पर 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। अच्छा चेक करिए 2 2 जा 4 हो गया और 4 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25/2 आ गया। चलिए A21 की वैल्यू फाइंड करते हैं। A21 मींस आपको i की जगह पे 2 रखना है एंड j की जगह पे 1 रखना है। यहाँ पे पुट करिए i की जगह पे 2 एंड j की जगह पर 1, तो 2 × 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। चेक करिए 2 1 जा 2 और 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16/2। अच्छा कट कर लीजिए 2 8 जा 16 होता है, तो ये आपको 8 मिल गया, ठीक है ना। हाँ बचा क्या, एक एलिमेंट बचा हुआ है, वो कौन सा है, वो आपका है A22, ठीक है ना। अच्छा A22 देखिए कैसे मिलेगा हमको, A22 मतलब i की जगह पे 2 एंड j की जगह पर भी 2, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा रूल, ये रहा ना i प्लस 2j, तो i की जगह पे भी 2 और j की जगह पे 2 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। ध्यान रखना हम लोग पढ़े हुए हैं ना बॉडवर्स का रूल, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डिवाइड पहले ब्रैकेट के अंदर के सॉल्व करेंगे, उसमें भी पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। पहले मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 में 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 6/2, सॉरी 6 का स्क्वायर। चेक करिए 6 का स्क्वायर क्या होगा 36/2, जो कि क्या हो जाएगा 18, 2 18 जा 36 होता है ना। चलिए
अब हमको बनाना क्या था, एक मैट्रिक्स बनाना था, ये एज्यूम हमने किया हुआ था, ठीक है ना, हमने इसको माना हुआ था। तो ये ए कोई एक मैट्रिक्स बनेगा। चेक करिए, A11 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 9/2, ठीक है। A12 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 25/2। A21 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 8। एंड A22 की वैल्यू क्या फाइंड की है, 18, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका एक 2x2 का मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। देखिए बहुत सिंपल था क्वेश्चन आपका, ठीक है ना, बस थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन आपको एक ही दिया जाएगा, सब एक साथ नहीं दिया जाएगा, तो आप लोग ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। हाँ, जो 5th वाला क्वेश्चन है वो सेम यही है, बस आपको उसमें थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया कि 3x4 या 4x3 का आपको बनाना है मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यही ऐसे आप लोग रूल को फॉलो करके आप लोग अपने से करिएगा। हाँ, अगर नहीं कर पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा फिर हाँ हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो एक बार इसको पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको ये 5th वाले में पहला वाला जो थोड़ा डाउटफुल लगा, ठीक है ना, कि आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगी इसलिए हम इसको सॉल्व कर दे रहे, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। रूल वही हमारा जैसे हम लोग बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ठीक है। फर्स्ट वाला मिल गया, सेकंड वाला आप लोग अपने से करेंगे, ठीक है ना। तो बी ऑनेस्ट, आप लोग अपने से करना है, ठीक है। चेक करिए सॉल्यूशन इसका, ठीक है। हमको इस फॉर्म का लिखना है, Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस माइनस A प्लस J, ठीक है ना। इसको क्या रीड करते हैं, ये जो आपका ऐसे फॉर्म होता है ना, ऐसे लिखा रहता है, इसको रीड करते हैं मॉड्यूलस। क्या पढ़ते हैं, मॉड्यूलस, ठीक है ना, शॉर्ट में इसको मॉड कहते हैं, ठीक है। तो इसको चाहे मॉड्यूलस कहो चाहे मॉड कहो, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है मॉड्यूलस, ठीक है ना। अच्छा, मॉड्यूलस की खास बात हम जान लेते हैं। जैसे अगर मॉड्यूलस में आपका लिखा हुआ है A, मतलब कोई प्लस में कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर कोई प्लस में नंबर लिखा हुआ है तो वो मॉड्यूलस को हटाते हैं, वो प्लस ही रहता है। लेकिन अगर कोई माइनस में नंबर लिखा हुआ है उसको भी मॉड के बाहर निकालते हैं तो वो भी क्या बन जाता है, प्लस, ठीक है ना। इसके रूल को क्यों ऐसा होता है, इसके रूल को हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। मतलब ध्यान, बस यहाँ तक ये ध्यान रखो कि अगर मॉड के अंदर कोई प्लस में है तो वो भी प्लस में रहेगा, अगर माइनस में तो बाहर आकर वो भी क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। मतलब मॉड्यूलस एक ऐसा है ना कि तुम कितने भी गंदे इंसान रहो, आपको अच्छा बनाकर ही बाहर निकालता है, ठीक है ना। इसका नेचर थोड़ा अलग ही है, ठीक है, ठीक है। तो धुलाई करता है, रिंग से धुलाई करता है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा आराम से, ठीक है, बच के रहिएगा मॉड्यूलस से। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, एक हमको एक सेट एज्यूम कर लेना है, लेट ए कोई एक सेट है। अब हमको देखो, हमको ऑर्डर कौन सा बनाना है, 3x4। याद करिए लास्ट क्वेश्चन हमने आपको बनाना दिखाया था, मतलब आपको 3 रो बनाने हैं एंड 4 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है ना। कैसे हम लोग बनाएंगे चेक करिए, मतलब 3 रो, मतलब देखिए A11 A12 A13 एंड A14। चेक कर लीजिए, रो 1 है, 1 2 3 4 कॉलम है कि नहीं है, बिल्कुल है। चेक करिए अगला A21 A22 A23 एंड A24, रो सेकंड हो गया एंड कॉलम आपके 4 है, वो तो मैक्सिमम 4 ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए A31 A32 A33 एंड A34, ठीक है ना। चेक कर लीजिए, आपके 3 रो है, बिल्कुल है, 4 कॉलम है, बिल्कुल है, मतलब ये 3x4 का मैट्रिक्स है। कितने का, 3x4 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको इस सब की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। A11 की वैल्यू क्या होगी, A12 की, A13 की, A14 की वैल्यू क्या होगी। चलिए फाइंड करते हैं एक करके हम लोग। सबसे पहले हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं A11 की। A11 रूल वही है, A11 का मतलब I की जगह पे 1 एंड J की जगह पे 1, ठीक है ना। ये आपको रूल दिया गया है, आप पुट करिए 1/2 मॉडुलस -3 इंटू I की जगह पे 1 एंड J की जगह भी 1, ठीक है ना। J की जगह भी क्या पुट करना है, 1, ठीक है, मॉडुलस। हाँ चेक करिए, अब यहाँ पे -3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो क्या आएगा, -3 आएगा एंड +1। अच्छा, इन दोनों में बड़ा कौन है, माइनस वाला, और -3 में से +1 जाएगा तो -2 आएगा ना। लेकिन रूल हमने क्या बताया था, रूल हमने ये बताया था कि -2 है
और मॉड को जब भी हटाते हैं तो वो क्या बना देता है, उसको प्लस। तो ये चेक करिए, ये आपका जो -2 था यहाँ पर, वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा प्लस का 2, और ये 2 से 2 कट गया, तो आपका सिंपल क्या बचा, 1 बच गया। ठीक है ना। चलिए, ये a11 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। चेक करिए ऐसे ही a12 की वैल्यू, a12, ठीक है। a12 की वैल्यू यहाँ पे चेक करिए, a12 कहाँ पर है, ये रहा, इसमें आपको पुट करना है i की जगह पे 1 एंड j की जगह पर 2। तो चेक करिए 1/2 मॉडुलस -3i की जगह पे 1 प्लस j की जगह पर 2, ठीक है ना। अच्छा, इसको डायरेक्ट लिखिए आप लोग, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखते हैं। -3 अंजा क्या हो जाएगा, -3, और -3 में +2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -1। क्या आएगा, -1, जो कि मॉड के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और +1 का मल्टीप्लाई 1/2 में तो कोई चेंज नहीं। ठीक है, यही आपका a13 देखिए, a13 मतलब i की जगह पे 1 एंड j की जगह पर आपको क्या लिखना है, j की जगह पे आपको 3 लिखना है। ये रहा रूल, 1/2 मॉडुलस -3, i की जगह पे 1 एंड j की जगह पर 3। ठीक है, 1/2 सॉल्व करिए, -3 1 जा 3, और 3 में +3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब 0 नहीं रहा तो प्लस तो माइनस, तो ये बाहर आएगा तब भी 0 ही रहेगा। और 1/2 का मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। इधर देखिए a13 हो गया, a14 देखिए, a14 मतलब i की जगह पे 1 एंड j की जगह पे 4। तो 1/2 मॉडुलस -3, i की जगह पर क्या रखना है, i की जगह पे 1 प्लस 4 आपको j की जगह पे रखना है। 1/2 -3 होगा, -3 चेक करिए, और 4 में से -3, क्योंकि प्लस वाला बड़ा हो जाएगा, प्लस वाला चेक करिए, -3 होगा, प्लस वाला बड़ा हो जाएगा, तो 4 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 ही आएगा। और +1 है चाहे माइनस है, मॉड के बाहर आते ही वो क्या बन जाता है, +1 जाता है। तो ये आपका 1/2 ही रहेगा। ठीक है, चेक करिए a21 की वैल्यू, a21, ठीक है ना। a21 कैसे आएगा, वही 1/2 मॉडुलस -3i की जगह पर क्या 2 प्लस j की जगह पे 1, 1/2 -3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -6, और -6 में +1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5, क्योंकि अपोजिट सिंबल है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब मॉड हटाते हैं तो क्या बचेगा, +5, तो आंसर क्या आ गया, 5/2। ठीक है, चलिए a22 की वैल्यू चेक करिए, a22 -3i की जगह पे 2 और j की जगह भी 2। ठीक है, तो कितना आएगा, 1/2, 3 2 6, -6, और -6 में +2 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, -4, और बाहर आएगा तो +4 हो जाएगा, एंड 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, तो ये 2 वैल्यू आ गई। ठीक है ना। a23 की वैल्यू चेक करिए, a23 1/2 मॉड्यूलस -3i प्लस j की जगह पे 3, चेक करिए, 3 2 जा 6, और 6 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, -3, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। ठीक है ना, 1/2 मॉडुलस -3, जो कि 1/2 बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है। अच्छा, a24 की वैल्यू निकालिए, a24 है ना, ये चेक करिए, a24 ठीक है, क्या है, 1/2 -3i प्लस j, 1/2 -3 2 जा 6, और 6 में से 4 आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, जो कि अंत में आएगा लास्ट में -2। अब ये देखिए बाहर आएगा मॉड से तो क्या हो जाएगा, प्लस, एंड 2 से 2 कट गया, 2 1 जा 2, आपका क्या बच गया, 1। ठीक है ना। अच्छा, a24 तक हो गया, अब बचा क्या, a31। अच्छा, a31 कैसे निकालेंगे, i की जगह पे 3 एंड j की जगह पे 1, 1/2 मॉडुलस -3i की जगह पे 3 एंड j की जगह पे 1। ठीक है ना, चेक करिए,
3 3 9 और 9 में 1 ऐड करेंगे प्लस होगा -9 में +1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -8। तो 1/2 मॉडुलस -8 जो कि बाहर जाएगा तो +8 हो जाएगा एंड 2 4 8 हो जाएगा एंड 4 1 4 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए A32 देखिए 1/2 -3 I की जगह पर क्या लिखना है 3 एंड J की जगह पर 2। ठीक है चेक करिए कितना आएगा 1/2 -3 3 9 एंड -9 में +2 आप ऐड करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा -7 जो कि मॉडुलस के बाहर आकर हो जाएगा +7 और लास्ट में क्या हो जाएगा 7/2। ठीक है। अच्छा A33 की वैल्यू A33 की वैल्यू क्या होगी चेक करिए 1/2 मॉडुलस -3 I की जगह पर 3 एंड J की जगह पे भी क्या लिखना है 3 1/2 मॉडुलस में क्या आएगा -3 3 9 एंड 9 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि प्लस में है। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा -6 जो कि बाहर आकर हो जाएगा +6 एंड 2 3 6। ठीक है ना। क्या हो जाएगा 2 3 6। बचा क्या A34 ठीक है ना। A34 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 -3 I की जगह पर क्या लिखना है 3 एंड J की जगह पर 4 1/2 मॉडुलस चेक कर लीजिए यहाँ पर चेक करिए -3 3 9 एंड 9 में +4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 जो कि आपका आ जाएगा 1/2 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/2। चेक कर लीजिए हमने सभी एलिमेंट्स जितने भी थे A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34 सभी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब आप क्या करेंगे कुछ नहीं बस सीधे यहाँ पर उठाकर A जो हमने ये एज्यूम किया था ना इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं हम A जो एक मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम A11 की वैल्यू हमने क्या निकाला है इधर चेक करिए 1 A12 की वैल्यू 1/2 A13 की वैल्यू 0 A14 की वैल्यू 1/2। ठीक है। इधर देखिए A21 की वैल्यू 5/2 और A22 की वैल्यू 2 A23 की वैल्यू 3/2 A24 की वैल्यू 1। ठीक है ना। यहाँ देखिए मिलाते जाइए यहाँ पे A24 ऐसे हम मिलाते जा रहे हैं। ठीक है ना। A31 की वैल्यू चेक करिए A31 की वैल्यू आपकी कितनी है 4 A32 की वैल्यू कितनी है 7/2 एंड A33 की वैल्यू कितनी है 3 एंड A34 की वैल्यू कितनी है 5/2। चेक कर लीजिए ये आपका एक मैट्रिक्स आ गया है जो कि किस फॉर्म का है। इसको थोड़ा A को यहाँ बीच में लिख देते हैं। ठीक है। ये किस फॉर्म का है 3 रो है एंड 4 कॉलम है मींस 3 क्रॉस 4। ठीक है ना। तो ये आपका ऑर्डर हो गया। ठीक है। तो आज हम लोग इतने क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे इसके आगे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। हाँ अगर आपको इन सभी क्वेश्चन में सॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है कोई भी लेक्चर अगर आपको कोई प्रॉब्लम देता है ठीक है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन जरूर कर दें कि सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका जरूर वो सॉल्व करके बताया जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार आप लोग इसको क्या कहते हैं देख कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। और आज की लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।